हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं ना? अच्छे हैं होंगे तो बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने अपने कामों में व्यस्त हो, यही मैं भगवान से प्रे करूँगी। तो ये ब्लॉग दोस्तों हमारा जो कल का ब्लॉग था, जिस जगह से एंड हुआ था उसी के आगे का ब्लॉग है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बना रही थी दोपहर का लंच। अभी बज गया है 1:30 और आज लंच में है ये क्या कहते हैं, दूध बड़ी। तो सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी क्लिप मेरी डिलीट हो गई है कि जब ये मैं आटा बना रही थी, गुड़ में मैंने गुड़ और आटे का घोल बना के बनाया था और दूध इधर मैं रख दी थी और अच्छे से फेंट लिया था कि हम जो बढ़िया है डालते हैं एकदम दूध के ऊपर आ जाए, इतना फेंटिए इसको, तब बहुत अच्छी बढ़िया ये बनती है। और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं दूध बरिया, है ना। तो आज हम लोगों ने दूध बरिया और कचौड़ी, आलू पूड़ी बनाई है। तो एक तरफ मैंने रख दिया है दूध बड़ी बनने के लिए और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी कचौड़ियाँ, क्योंकि मेरे छोटे वाले बाबू के आने का टाइम हो रहा है ना दोस्तों। और हाँ, इसको डालने के तुरंत बाद मत खोदिएगा, 2 मिनट 4 मिनट रुक जाइएगा तब खोदिएगा, नहीं तो आपकी सारी बढ़िया घुल जाएंगी उसी में। और इसका बैटर भी थोड़ा गाढ़ा रखिएगा, गीला ना रखिएगा, है ना। फिर देखिए कितनी बढ़िया और टेस्टी बनती है, क्योंकि मैंने जो बनाया था बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनी थी दोस्तों। तो इधर मैं एक तरफ कचौड़ी निकालने लगी थी और लमसम निकल भी गई हैं, थोड़ी बची हैं 2-3 और बाकी की मैंने निकाल लिया है। थोड़ा लेट हो गया मुझे, क्योंकि बीच में बारिश होने वाली हो गई थी। मैं चली गई थी कपड़े उठाने छत पर, बहुत सारे कपड़े और गेहूँ पड़ा हुआ था मैंने डाला था, तो वो उठाने चली गई थी। लेकिन फिर बारिश थोड़ा रुक गई तो मैं वापस आ गई थी, फिर नहीं उठाई थी। मैंने कहा बाद में उठाती हूँ आके। अभी गैस पे जल रही थी ना, इसलिए कपड़े लेके चली आई थी, गेहूँ नहीं लाई थी क्योंकि मौसम थोड़ा साफ दिख रहा था। तो यहाँ देखिए हमारा बन गया है। और जो ये थोड़ा सा घोल मैंने बचा दिया था, पानी करके धुल के रखा था ना इसी प्लेट को, वो भी मैंने इसी में डाल दिया है। इससे होता क्या है दोस्तों, जो हमारी बढ़िया है ना, एकदम गाढ़ी गाढ़ी बनती हैं, पानी अलग नहीं होता है, बढ़िया अलग नहीं होती, एकदम लचीला टाइप का बन जाता है, तो बहुत टेस्टी। तो यहाँ मैं चख रही थी कि मीठा है कि नहीं, तो थोड़ा कम मीठा लग रहा था, तो मैंने यहाँ चीनी डाल दी है। आप लोग सोच रहे हो कि चीनी को धुल के डाला, तो दोस्तों धुल के डालने का एक रीज़न था, इसमें ना छोटी छोटी चींटियाँ हो गई थी। और दूसरी चीनी, अभी हमारा राशन आया नहीं है ना, इसलिए मैं इसी को धुल के डाली हूँ। चींटियाँ भी निकल गई और चीनी भी यूज हो गई। मैं 2 दिन से उसको बाहर रखी हूँ, लेकिन चींटियाँ नहीं जा रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे धुलना पड़ा। तो यहाँ देखिए हमारी टेस्टी बढ़िया रेडी हो गई, आप सभी लोगों ने देखा ना। और इधर कचौड़ी भी रेडी हो गई हैं। तो अभी बाबू आ गया है, मैंने उसके लिए निकाल देती हूँ खाना। तो आप लोग भी आ जाइए दूध की बढ़िया खाने और कचौड़ी और सॉस, क्योंकि बाबू को सॉस कचौड़ी खाना बहुत पसंद है, सभी बच्चों को पसंद होता है। आप लोग बताइएगा आपके बच्चों को पसंद है कि नहीं। तो ये बोतल आप सबको मैंने कल दिखाया था ना, ये वही बोतल है। आदि आया है, बहुत खुश है क्योंकि उसी ने मंगाया था, उसके पसंद की बोतल मिली। तो खाना वाना हो गया था, फिर उसके बाद मैं सारे बर्तन धुलाई थी। ये कढ़ैया मैं अच्छे से पोंछ के रखूँगी, ताकि बारिश का मौसम है ना, काई लग जाती है, काई ना लगे। उसके बाद दोस्तों हमें 2:30 या 3 बज गया था ऊपर इतना सब करते करते। फिर जाके मैं थोड़ी देर सपोर्ट किए थे किसी को, फिर सो गए थे। सोने के बाद फिर मैं उठी हूँ ये 5-5:15 बजे, और उठ के फिर से लग गई हूँ काम में, क्योंकि ये लोग आए थे ना, जब सब भीग के आए थे। आदि भी भीग गया था, बिटिया भी भीग गई थी, इनके पापा भी भीग गए थे। तो इन लोगों के कपड़े गीले पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। इसीलिए आज मेरे पास काम बहुत है और शाम के टाइम मैं किसी को भी सपोर्ट करने नहीं जा पाऊँगी। सॉरी फ्रेंड्स, आप सभी लोग माफ़ कर दीजिएगा। क्या करूँ फ्रेंड्स, घर को भी देखना होता है। ये देखिए कुछ कपड़े यहाँ बाहर पड़े हैं, कुछ कपड़े अंदर पड़े हैं, कुछ मैंने पहले ही वॉशिंग मशीन में डाल रखे हैं। और चादर भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि ये सब लोग गीले होके लेटे ना, तो वो अजीब सा स्मेल कर रहा था, इसलिए मैंने चादर भी चेंज कर दिया है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ अच्छे से समेट दिया है, कपड़े सारे डाल दिए। अभी धुलूँगी नहीं दोस्तों, क्योंकि अभी पानी नहीं है ना, जब पानी आएगा तब धुलूँगी। दिन में पानी नहीं आता है फ्रेंड्स, अभी नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैंने मोटर भी नहीं चलाई है, क्योंकि आता ही नहीं, मोटर चलाने का मतलब क्या है। और अभी मैं लगा दूँगी पूरे घर में झाड़ू। अभी बारिश हो रही थी इससे पहले दोस्तों, अभी बंद हो गई है।
हल्का सा मौसम साफ दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए साफ हुआ था, फिर से बारिश होने लगी थी। उस बारिश होने की वजह से ना घर में ना हमेशा गीला बना रहता है, तो अजीब सा स्मेल हो ही जाता है। तो बाहर से मैं झाड़ू लगा के अपने रूम में कूड़ा गिरा ली हूँ, और अब मैं बेड को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, और साफ़ करके इसको मैं फिर से बिछा दूँगी। और दोस्तों, हमारा ये जो है ना बेड के चादर, ये साफ़ करने वाले हैं, बल्कि धुलने वाले हैं। आपको दिख रहे होंगे कि काफ़ी गंदे हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इनको कब धुला था, आई थिंक 3 महीने हो गए होंगे, तब मैंने धुला था। मैं इनको जल्दी जल्दी नहीं धुलती हूँ, बहुत टाइम लेके धुलती हूँ। जब त्यौहार कोई आता है तब धुलती हूँ। तो हमें आई थिंक 3 महीने हो गए इनको धुले हुए। बीच में मैंने एक दिन धुल दिया था, तो इसीलिए फिर मैं बीच में नहीं निकाली हूँ। देखती हूँ रक्षाबंधन तक हो सकता हो मैं इनको साफ़ कर दूँ, लेकिन कुछ पता नहीं है कि साफ़ करूँगी नहीं। सब दोस्तों मैं कर दूँ टाइम से, लेकिन क्या करूँ, पानी की प्रॉब्लम होती है। कभी भर पाते हैं, कभी सिर्फ काम भर के लिए होता है पानी, इसलिए नहीं धुलते हैं। तो टाइम देख के और मैनेज करके ही मैं काम करती हूँ। तो यहाँ ये बिटिया भी सो के उठ चुकी है। देखिए इसके बाल अभी भी, ये सो गई ना बंधे बालों में, खोल के नहीं सोई, तो इसलिए अभी भी गीले हैं। और ये कपड़े दोस्तों मुझे फ़ोल्ड करने हैं, तो मैंने सब बेड पे डाल दिया है, क्योंकि मैं इसी पे बैठ के ही फ़ोल्ड करूँगी। और इधर मैं लगा लेती हूँ फिर पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे ना चुटर-पुटर बहुत खाते हैं ना, उसी का कूड़ा बहुत ज़्यादा रूम में रहता है। तो दोस्तों, हम लोग ना कल परसों की रात यहाँ नीचे दिन भर नहीं रहे ना, और रात में भी ऊपर थे, तो चूहों ने बोरी काट दी और सारा गेहूँ बिखेर दिया, नीचे बहुत सारा पड़ा है। तो वही मैं इनको समेटने लगे, समेटते-समेटते मुझे पता कितना हो गया, कम से कम 30-35 मिनट मुझे लग गया इनको साफ़ करते-करते, क्योंकि बहुत ज़्यादा गेहूँ गिरा दिया था। उनको पहले मैंने बाहर के भरा, और फिर भरने के बाद उनको साफ़ किया। ये सब करते-करते मुझे बहुत टाइम हो गया था, इसीलिए मैं अपनी लाइव भी नहीं की थी और किसी और की लाइव में भी नहीं गई थी। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई थी। आप लोग समझ सकते हो, खाने में बच्चों की अलग-अलग फ़रमाइशें होती हैं। शाम हो गई थी, और अभी चाय नाश्ता हमारा हो गया है। जब मैं ये काम कर रही हूँ, तो उसके पहले मेरा चाय नाश्ता हो गया था, क्योंकि होता है ना। और ये देखो मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि हमको इनके पापा की जीन्स से मिल गए हैं 100 रुपये। और जैसे ही मैं इसको उठाई वैसे ही गिरे, और ये नोट धुल चुकी है, धुलने के बाद मुझे मिली है, पहले नहीं मिली थी। पहले मैंने चेक किया था, लेकिन मुझे नहीं मिली थी ये, अब बाद में पता नहीं कहाँ से गिरी। तो वही मैं बहुत खुश हूँ। तो वही यहाँ हम बिटिया कह रही थी मुझे, तो मैंने कहा नहीं, मैं कपड़े धुलती हूँ ना तो ये मेरे हैं। ये देखो अपने पापा को पता नहीं जा रही, इतनी चीटर है, अपने पापा को बता दे रही है कि पापा मम्मी को तुम्हारे पैसे मिल गए। तो वही मैं गुस्सा कर देती, चीटी करके हमेशा अपने पापा को हर बात बता देती है। तो वही यहाँ पर बातें हो रही थी, बाबू भी लेट के मोबाइल देख रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ी देर टीवी भी देखा, फिर आ गई थी ऊपर खाना बनाने के लिए। और बच्चों की फरमाइश थी आज तहरी की। वैसे मांग तो रहे थे पुलाव वाली बिरयानी, लेकिन ना अभी मेरा राशन नहीं आया है, इसलिए मैं पुलाव वाली बिरयानी नहीं बना के देसी चावल की बना देती हूँ, ताकि बच्चे खा लें। होता है ना, बच्चों की पसंद का बन जाता है, तो बच्चे भी पेट भर के खा लेते हैं, और हम लोग तो खा ही लेते हैं, है ना। हम पेरेंट्स तो जो बच्चों को पसंद वही हमें पसंद। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। आप लोगों को अगर जो मेरी रेसिपी चाहिए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और आप लोग भी अपने बच्चों को बना के खिलाइएगा, है। तो बहुत अच्छी बनी थी ये हमारी तहरी भी। जितनी देखने में अच्छी थी उतनी ही खाने में अच्छी थी। मुझे और हमारे बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ मैंने एक तेज़ पत्ता डाल दिया है, और एक बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा मैं डाल दिया है। अच्छे से मिक्स भून दिया है। जब हल्की हल्की स्मेल आने लगी तब मैंने डाल दिया उसमें मसाला ये देखिए पक गया है। और अभी मैं डाल दूँगी टमाटर को थोड़ा सा मैश करूँगी, फिर उसमें मैं फ्राई करूँगी, फिर डाल दूँगी मटर। बहुत मिस्टेक हो रहा है, क्योंकि आज बच्चे घर ही पे हैं, सबकी छुट्टी है, बारिश हो रही है ना, इसलिए डीएम का आदेश फिर से था, तो सबकी छुट्टी हो गई है। और ये सब लोग ना, आप जानते हो बच्चे होते हैं तो वो काम नहीं करने देते, हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। और वो नीचे कुछ कर रहे हैं, मैं ऊपर हूँ, लेकिन मेरा जो ध्यान है ना उन्हीं पर लगा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने अच्छे से सबको भून लिया था, फिर उसमें मैंने पनीर और शिमला मिर्च भी डाल दिया,
जो फ्राई किया था, क्योंकि फ्राई की हुई हमारे घर में सबको पसंद आती, कच्ची नहीं कोई पसंद करता है, इसलिए मैंने पनीर को थोड़ा सा पहले ही सौंदे कर लिया था। और अभी मिक्स कर दूँगी और डाल दूँगी इसमें पानी और नमक, है ना। और अभी 2 सीटी में फटाक से हमारी बिरयानी रेडी हो जाएगी। दिख रही है ना, एकदम यम्मी यम्मी। हाँ, वैसे इस तरह की चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। और आप ना इसे जब खाने बैठें तो इसमें से थोड़ा देसी घी ज़रूर डाल के खाइएगा, तब देखिएगा इस बिरयानी का स्वाद कितना अच्छा आता है। तो इधर मैंने रख दिया था इसको सीटी लगाने के लिए, और दूसरी तरफ मैंने धनिया काट दी। धनिया काटने के बाद फिर मैं चली गई थी बर्तन धुलने, क्योंकि अभी चाय नाश्ते के हमारे सारे बर्तन पड़े हुए हैं। चाय मैं नहीं बनाने आई थी, इसलिए सूट भी नहीं किया। बिटिया नहीं सूट करती, कहती है मैं बना रही हूँ तो मैं क्यों सूट करूँ, तो उसने तो सूट नहीं किया था और मैं नीचे कोई काम कर रही थी इसलिए। तो यहाँ मैं फिर इसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ। जितने भी हमारे बर्तन पड़े हैं मैं सबको अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ उनकी जगह पे, और जो भी किचन में है सब समेट लूँगी बर्तन, क्योंकि अब इसके बाद तो और कुछ बनना नहीं है, खाने के बर्तन होंगे बस वही। और इधर ये अदरक रखी थी तो मैंने इसको भी आज धुल दिया है। एक कल आई थी, रखी थी फ्रिज में, बिटिया ऐसे ही करके रख दी थी, सबसे ऐसे ही रखी थी, तो आज मैंने इसको अच्छे से धुल के, होता है ना धुल के रख दो तो ज़्यादा आसान होता है, उस चीज़ को काम करने में आसानी हो जाती है। और यहाँ बर्तन भी धुल गए थे, फिर मैंने जो बॉटल खाली थी पानी आ रहा था वो भी भर के रख दिया। और टाइम हो गया है दोस्तों 9:30। और ये रोटी दोस्तों मुझे बनानी पड़ी कुत्ती के लिए, जो कुत्ती हमारे घर पर आती है ना खाने के टाइम, उसके लिए, क्योंकि वो चावल नहीं खाती है और आई थिंक वो तहरी नहीं खाएगी या फिर ये बिरयानी नहीं खाएगी, इसलिए उसके लिए रोटी मैंने बना दिया था और गैस पे रखी है ठंडी होने के लिए। ठंडी हो जाएगी तब उसको मैं दे दूँगी, खाएगी। और इधर मैंने निकाल दिया है सबके लिए तहरी, तो अभी बच्चे टेस्ट करके बताएंगे कैसी लगी। सॉरी वो क्लिप नहीं है इसमें, क्योंकि बच्चे लोग नहीं आना चाहते कैमरे में, तो मैं लाती भी नहीं हूँ, मैं ज़बरदस्ती नहीं किसी को लाना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैंने किचन साफ़ किया और बर्तन धुला और पूरा किचन मेरा हो गया क्लीन, है ना। ये होता है हमारा इवनिंग टू नाइट रूटीन। देखिए पूरा किचन काउंटर टॉप सब एकदम क्लीन कर दिया, बर्तन सिंक सब क्लीन हो गया ना सारा का सारा। अभी मुझे और भी काम करने हैं, सुबह के लिए सब्ज़ी काटनी है और गेहूँ डालने हैं, बहुत सारे काम है। और सब्ज़ी हमारी आ चुकी थी, उनके पापा लाए थे, एप्पल था, और जो वो नहीं आता है संतरा नहीं होता है, उसको कुछ और कहते हैं, जो ग्रीन ग्रीन होता है, मौसम्बी लाए थे जूस निकालने के लिए। देखो इसको मैं कम निकाल पाती हूँ, तो इनको मैं अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बच्चे खा सके आसानी से। और जो सब्ज़ियाँ हैं वो भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ना दोस्तों। इससे होता है ना कि हमारी सब्ज़ियाँ भी ख़राब नहीं होती हैं। और मैं धनिया को धुल के नहीं रखती हूँ दोस्तों, धुल के रख दो तो सड़ जाती है, इसलिए मैं ऐसे ही रखती हूँ धनिया हमेशा। और अभी मैं कट कर लूँगी सब्जियाँ सुबह के लिए, क्योंकि जिस काम में टाइम लगता है वो काम मैं रात में ही करके रख लेती हूँ। यही था दोस्तों आज का ब्लॉग। आप सभी लोग बताइएगा आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, है ना दोस्तों। मिलेंगे एक और इसी तरह के खूबसूरत ब्लॉग पे। तब तक के लिए मैं प्रेममाला आप सबसे कहती हूँ बाय बाय। इसलिए बोल दे रही हूँ क्योंकि ये जो हमारी वॉइस ओवर की क्लिप है ना, ये आगे पीछे हो जाती है तो मैं बाय नहीं बोल पाती हूँ, इसलिए पहले ही आप सबको मैंने बाय बोल दिया है। और उसके बाद ये गेहूँ धुले थे मैंने, यही तो काम मुझे करने में टाइम लग गया था, और धुले थे तो बारिश होने की वजह से धूप में नहीं डाल पाई, और अभी मैं इनको यहाँ रात में डाल रही हूँ।